चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में पॉलिनोमियल का पार्ट 3 केस स्टडी पार्ट 3 लेके आए हुए हैं। देखिए पार्ट 3 में किस टाइप का केस स्टडी इसमें पूछा जा सकता है कि बास्केटबॉल एंड स्कोर्स आर प्लेड विथ ए स्फेरिकल बॉल इवन दॉट एन एथलेटिक्स ड्रिबल्स द बॉल्स इन द बोथ स्पोर्ट्स ए बास्केटबॉल प्लेयर्स यूज हिज हैंड्स एंड source players use his feet. Usually sources is played outdoor on a large field and basketball is played indoor in a court made out of wood. जैसे वुड का देख रहे हैं कि केस स्टडी में आप बना हुआ है दोस्तों। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रैक्ट ऑफ सोर्स स्कोर्स बॉल एंड द बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटिंग द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पे ये भी शेप आपका क्या है दोस्तों, पैराबोला का शेप है, और ये भी शेप क्या है, पैराबोला का शेप है। दोनों जो है सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को दिखाता है। अब इसी के आधार पे आपको आंसर देना है। ये आपका केस स्टडी है। अब देखिए यहाँ बोला है द शेप ऑफ द पाथ ट्रैक्ट सॉन इज, क्या है, स्पाइरल है, रॉन्ग हो गया, इलिप्स है, रॉन्ग है, लीनियर है, रॉन्ग है। तो कौन सा शेप होगा, पैराबोला, क्योंकि आपके यहाँ पे केस स्टडी में भी आया था। कैसा शेप है दोस्तों, देखिए यहाँ पे पैराबोला का शेप है, तो आया हुआ है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या रहेगा, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवार्ड। अब यदि पैराबोला का ग्राफ जो रहेगा अपवार्ड, मतलब इस तरह से ओपन रहेगा, यदि डाउन रहा तो इस तरह से डाउनवर्ड हो गया, तो ए का वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, रॉन्ग होगा। ए का वैल्यू लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव में होगा, नहीं, नेगेटिव में जो होगा तो डाउनवर्ड होगा। ए का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 दोस्तों, तो ए का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। डी और ये इज ग्रेटर इक्वल टू 0 तो नहीं हो सकता है। जब भी अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो ये का वैल्यू पॉजिटिव में होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा दोस्तों तो ये का वैल्यू नेगेटिव में होगा। ये चीज़ देखिए, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट है, बाकी डी ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए तीसरा देखते हैं कि ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ है। अब यहाँ पे बोलता है इन द एबव ग्राफ हाउ मेनी जीरो आर द पोलिनोमियल, कितना जीरो है, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस पे कितना बार काटा है, 1 2 3 3, तो आपका कितना जीरो हो गया दोस्तों, 3। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट है। अब देखिए कौन कौन सा जीरो होगा, तो आप यहाँ नंबर पे देखिए कि कौन कौन सा जीरो है। तो यहाँ पे 1 2, एक आपके पास 2 जीरो है, यहाँ पे आपके पास -1 है, और एक आपके पास -2 -3 है दोस्तों। ये आपके पास 3 जीरो है, 2 है, -1 है और -3 है। चलिए आगे देखते हैं कि नंबर 4 में द 3 जीरो इन द एबव पोलिंग ग्राफ यार, तो क्या क्या था दोस्तों, 2 था, -1 था और -3 था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास राइट है, बाकी सब ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है और डी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपके पास -3 है, -1 है, -2 है, तो इस तरह का कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया। चलिए व्हाट विल द एक्सप्रेशन ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखिए आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है दोस्तों, तो मेरे पास कितना जीरो था, 3 जीरो था। क्या क्या था, तो -3 था, -1 था और फिर आपके पास 2 था। तो देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्म करने के लिए आपके पास देखिए x³ हर ऑप्शन में है। चलिए फिर 2x² सब में है। डिफरेंस क्या है दोस्तों, 2 में -5x है और 2 में जो है सो आपका +5x है। तो आप देखिए यदि इसको 3 + 1 करते हैं तो 3 + 1 सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो में तो सही है, 3 + 1 4, 4 में यदि 2 जाएगा तो -2 बचेगा, यहाँ सम वाला सही है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोस्तों, सम भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा, तो फिर क्या हम लोग करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट में जीरो, 3 1 जा 3, एक बार -3 हो गया, फिर आपका 1 × 2, 2 1 जा 2, -2 हो गया। अब देखिए दोस्तों 3 और 2 क्या होगा, तो -5 होगा, तो यहाँ पे -5 वाला राइट है। अब बाकी क्या होता है लास्ट में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो 3 1 जा 3, 2 जा 6, तो साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों, लेकिन साइन क्या होता है, एक बार माइनस में होता है। तो एक बार तो यहाँ तो आपके पास प्लस में हो गया, अब देखिए प्लस में हो गया, यहाँ सॉरी ये आपके पास माइनस में हो गया, -5x। अब यहाँ पे -5x, यहाँ देखिए -5x इसमें भी है। अब साइन क्या होगा, तो प्रोडक्ट में माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब ये आपके पास देखिए -6। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, राइट है, बाकी बी सी और डी रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि अल्फा × बीटा × गामा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दोस्तों वही होता है। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हुआ, आपका बी सी और डी जो है सो रॉन्ग हो गया। तो इस टाइप का आपका केस बेस स्टडी, इस टाइप का प्रॉब्लम आपका पोलिनोमियल से
पूछा जा सकता है दोस्तों। इस चैनल में 3 केस स्टडी डाले हुए हैं रिलेटेड टू पोलिनोमियल। पहला चैप्टर आपका लीनियर रियल नंबर था, उससे भी 3 केस स्टडी डाले हैं। दूसरा आपका पोलिनोमियल है, इससे भी केस स्टडी डाले 3 दोस्तों। अब नेक्स्ट हम लोग डालेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 का केस स्टडी। तो इस तरह का वीडियो को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे दोस्तों।